नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और इस वक्त एक बड़ी खबर, जिस खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के अंदर इस वक्त ईडी की टीम की मौजूदगी और ईडी की टीम में 7 सदस्य शामिल हैं। बिल्कुल, तो 12 गाड़ियों से ये ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। सीआईएसएफ झारखंड पुलिस के जवान भी इनके साथ गए। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ सीएम हेमंत सोरेन से हो रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने खुद समय दिया, खुद जगह बताई और सीएम आवास पर ये पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें 7 सदस्यीय टीम शामिल है। इससे पहले 20 तारीख को ईडी की टीम ने सवाल जवाब किया था और इस बार सवालों का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन गायब भी थे। साथ ही उनके आवास, दिल्ली स्थित आवास शांति निकेतन पर जो जांच की गई थी, छापेमारी हुई थी, वहां से BMW कार को जब्त किया गया था, कैश की भी बरामदगी हुई थी। तो इन तमाम सवालों को भी समेटने की कोशिश ईडी करेगी। बिल्कुल, तो इस बार 15 से 20 सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है और ये माना जा रहा है कि इस बार ये पूछताछ लंबी चलेगी। इस बार की ये पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और इस वजह से ही जिस रणनीति की बात बार बार कही जा रही है, जिसे लेकर इशारा सियासी तौर पर भी किए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि उस स्ट्रेटजी पर अब चिंतन और मंथन जो है वो पार्टी की तरफ से अंदरूनी तौर पर शुरू भी हो चुका है। सीआईएसएफ झारखंड पुलिस की जो टीम है वो इस वक्त इस इलाके में मौजूद है और आपको बताते चलें, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की तस्वीर है, जहां पर 12 गाड़ियों में सवार होकर जो 7 अधिकारी हैं ईडी के, वो पहुंचे हैं और अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। विधायकों की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं सीएम पद की रेस में। और ये देखिए जरा, विधायकों की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं, जिसमें कल्पना सोरेन, जोबा मांझी, चंपई सोरेन, ये वो नाम है जिन नामों के जरिए यहां पर ये विश्वास जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। कल्पना सोरेन को लेकर ये माना जा रहा है कि इस रेस में, जहां पर जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी, वैसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई तो दी जा सकती है, तो सीएम पद की रेस में कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे है, जो सूत्र बता रहे हैं। कल्पना पर हालांकि पेंच भी फंसता हुआ दिखता है और इस वजह से एक दूसरे विकल्प पर भी चर्चा राहुल इस वक्त की जा रही है। बिल्कुल, तो कल्पना सोरेन को लेकर के सीता सोरेन ही अपनी जो विरोध की आवाज है वो बुलंद कर रही है और सीता सोरेन ने नहीं चाहती कल्पना सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए और इसको लेकर के वो अपना विरोध जता रही है। लेकिन इस बीच दूसरे विकल्प पर भी लगातार मंथन किया गया, जिसमें जोबा मांझी, चंपई सोरेन के नाम की भी चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि एक सादे कागज पर हस्ताक्षर भी लिए गए हैं और इन नामों को राजभवन तक पहुंचाया जाएगा कि अगर कोई टेक्निकली दिक्कत आती भी है कल्पना सोरेन को लेकर के, क्योंकि कल्पना सोरेन की अगर बात करें तो विधायक नहीं है, उन्हें 6 महीने के अंदर। बिल्कुल राहुल, लेकिन 2 कागज जो सादे कागज बताए जा रहे हैं, जिन पर इन विधायकों का हस्ताक्षर यानी कि उनकी सहमति ली गई है, उनमें से एक कागज ही, यानी कि इन दोनों कागज में 2 नाम हो सकते हैं जिन पर विचार किया जा रहा है कि एक तो जिस नाम की चर्चा शुरुआत से हो रही है, कल्पना सोरेन, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, उनका नाम इस वक्त सबसे आगे है, जोबा मांझी, चंपई सोरेन, ये 2 नाम है और ये दोनों नाम वरिष्ठता की अगर श्रेणी की बात की जाए तो ये दोनों नाम जो है वो पार्टी में सीनियर लीडर्स के नाते भी, जिन पर कोई विरोध नहीं होगा, उसकी चर्चा के तौर पर शामिल बताया जा रहा है और इसमें से एक पेपर ही जो है वो राज्यपाल को भेजा जा सकता है, राजभवन भेजा जा सकता है। और जरा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और ये वो उस वक्त की तस्वीरें जब यहाँ पर गाड़ियों का काफिला, ईडी की टीम जब यहाँ पर पहुंची, उस दौरान की नजर आती है। और अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी जरा समझिए, एक के बाद एक राहुल 10 सम्मन, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर देखा जाए तो एक रिकॉर्ड ही है जो सम्मन के तौर पर 10 भेजे गए हैं। बिल्कुल, तो 10 समन जारी किए जाते हैं और उस 10 समन में कुछ ही बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी होती है, नहीं तो सिर्फ संदेश जरूर सीएमओ से भिजवा दिया जाता है। कब कब समन जारी किए गए और क्या कुछ हुआ, 27 जनवरी और 31 जनवरी को बुलाया गया, जिसमें पूछताछ की गई है। तो कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, कई जो कह सकते हैं कि
हवाला है वो दिया गया कि किस वजह से। और ये एक और ग्राफिक्स राहुल हम दिखा रहे हैं, ये ग्राफिक्स ये बता रहा है कि 3 अधिकारी जो ईडी के हैं वो इस वक्त इस पूछताछ में शामिल हैं। और देखिए टेबल पर सामने बैठे हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे सवालों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ये दूसरी मर्तबा है जब मुख्यमंत्री जो है वो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इस बार के सवाल जो है वो ज्यादा कठिन होंगे। और जोबा मांझी ने क्या कुछ कहा है उनकी, और इसके साथ ही साथ महुआ मांझी क्या कुछ कह रही है, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी जान लें। अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, जैसी परिस्थिति होगी उस पर ही। जेएमएम के विधायकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 200% रहेंगे कल्पना सोरेन के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे। आपका क्या? हाँ, सब लोगों ने कल तो यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं, सब लोग हैं और आगे भी रहेंगे। सभी विधायकों के लिए आज सीएम की तरफ से क्या निर्देश है, कहाँ रहने के लिए कहा गया है? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोग एक समर्थन के रूप में हम लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि पार्टी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और हम सभी एकजुट हैं, एक ताकत बनती है, एक मनोबल बढ़ता है। क्या महुआ मांझी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जता रही है? मैं अभी इस पर इतनी जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहती, बाद में मैं इस पर अपना बयान दूंगी। हाँ, तो जेएमएम सांसद महुआ मांझी को आप सभी सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई हम तो मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक ये पूछताछ चलेगी, यानी कि ईडी की टीम की जब तक मौजूदगी होगी तब तक यहाँ पर सहयोगी दलों के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद होंगे। बिल्कुल। इस बीच बीजेपी ने कहा कि अगर जांच एजेंसी के पास कोई जानकारी है तो वह सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ही। पार्टी ने हेमंत सोरेन पर वंशवाद बढ़ाने का भी आरोप लगा दिया, साथ ही सीता सोरेन के विरोध को भी जायज करार दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन करके बुलाती है कि वो आकर के अपना बयान दर्ज कराए और तथ्यों के संबंध में जो उनका पक्ष है उसके बारे में कुछ बात कहे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को सामने आना चाहिए और अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है कि सीता सोरेन 3 बार की विधायक है? क्या ये सत्य नहीं है कि सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन ने बहुत संघर्ष किया जेएमएम के लिए? क्या ये सत्य नहीं है कि कल्पना सोरेन जी अभी विधायक भी नहीं है? तो जो सवाल दुर्गा सोरेन जी की पत्नी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी सीता सोरेन जी उठा रही हैं, वो सवाल में दम तो है। तो ये उनका आंतरिक मामला है, इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना तो सत्य है कि जेएमएम में पूरी तरह से झकझूमर की स्थिति है। तो देखिए बीजेपी इस वक्त हमलावर है और ये कह रही है कि जो सीता सोरेन जो कि भाभी हेमंत सोरेन की, उनकी तरफ से जो मांग रखी जा रही है वो कह रही है कि भाई अगर दावेदारी की बात होगी तो उसमें सबसे पहले नाम तो मेरा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वरीयता के हिसाब से भी विधायक के तौर पर भी मेरे पर विश्वास जनता का ज्यादा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच एजेंसी ईडी उनके आवास में ये दूसरी बार पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है, जहां ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसी ईडी की टीम इस पूछताछ में इस वक्त मौजूद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में कार्यरत एडिशनल डायरेक्टर अस्तर के अधिकारी खुद पहुंचे हुए हैं इस जांच में। वे इस मामले में मॉनिटरिंग करने के साथ पूछताछ को लेकर उचित दिशा निर्देश भी देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। यह पूछताछ होगी लैंड डील से जुड़े मामले में और उससे आज तकरीबन 1 बजे के लगभग में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, लैंड डील की अगर बात करें या अन्य मसलों की बात करें, जिस तरह से हेमंत सोरेन का नाम सामने आया और इस मामले में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हेमंत सोरेन से पूछताछ क्यों हो रही है। तो इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी इस लैंड डील मामले में। झारखंड से जुड़े हुए कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आए थे और उन लोगों का जो स्टेटमेंट हुआ था, उसी स्टेटमेंट के आधार पर कई ऐसी जानकारी निकल के सामने आई कि मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहां से जुड़ा जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। लिहाजा उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम इनपुट्स को खंगालने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार पूछताछ का समन भेजा गया और आज आखिरकार इस मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा वक्त दे दिया गया है और वक्त मुकर्रर हुआ है। झारखंड स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर के जांच एजेंसी की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन इस पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी, उस पूछताछ में
दो जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसको भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दो सवाल हैं। उसमें से पहला जो सवाल होगा कि जिस तरह से दिल्ली स्थित उनके शांति निकेतन स्थित उनके आवास से जो जिस तरह से तकरीबन 36 लाख रुपया नगद बरामद किया गया है, तो वो पैसा किसका है? क्या वो पैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है? और है तो इतनी भारी नकदी लेकर चलने की आवश्यकता क्यों हुई? इसके साथ ही उस पैसे से जुड़ा हुआ जो अन्य जो कनेक्शन है उसको भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा, जो ईडी मुख्यालय में जो इस वक्त में एक BMW कार है, वो कार का मुख्यमंत्री के साथ में क्या संबंध है? क्या वो उनकी कार है या वो किसी अन्य शख्स का कार है? तो उससे जुड़ा भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है सवालों की काफी लंबी फहरिस्त है और इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए, इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के लिए एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी दिल्ली से झारखंड गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक पारा काफी गर्म है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की टीम इस मामले में विस्तार से पूछताछ करना चाहती है, निश्चित तौर पे यह देखना लाजमी होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम सवालों का जवाब किस तरह से दे पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो बिल्कुल ये दूसरी बार हो रहा है राहुल जब ये पूछताछ कर रही है ईडी की टीम। इस वक्त उनके आवास पर मौजूदगी भी है। सीएम सोरेन से कब कब सम्मन उन्हें भेजा क्या पूछताछ करने के लिए, और क्या वो उसमें हाजिर हुए या नहीं हुए, इसे लेकर एक पूरी जानकारी जो हम इस बड़े से वॉल पर इस वक्त दिखा रहे हैं। पहले 14 अगस्त 2023 को ये सम्मन भेजा जाता है, लेकिन उसमें वो गैर हाजिर रहते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी जो तारीख होती है वो 24 अगस्त की होती है, दूसरा सम्मन दिया जाता है, उसमें भी वो गैर हाजिर ही होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा सम्मन देखिए, तारीख बदल गई, महीना बदल गया। 9 सितंबर 2023 को ये सम्मन भेजा क्या? मकसद यही था कि पहुंचे और उसमें जवाब दें, लेकिन गैर हाजिर रहे। बिल्कुल। और चौथा जो सम्मन है 4 अक्टूबर 2023 को भेजा जाता है, उसमें भी गैर हाजिर मुख्यमंत्री रहते हैं। बिल्कुल। और 4 अक्टूबर के बाद 12 दिसंबर साल 2023 का ही रहता है। लेकिन देखिए ये 2023 में इतने सम्मन जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए थे उनसे सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन उस दौरान भी वो उपस्थित नहीं हुए, वहां उनका दूत जरूर पहुंच गया। बिल्कुल। और देखिए दूसरी तारीख जो 12 दिसंबर 2023 की है, छठा सम्मन भेजा गया, गैर हाजिर रहे और उन्होंने संदेश ही दूत के जरिए भिजवाया। बिल्कुल। और 2023 में ही ये आखिरी सम्मन था जो उनकी तरफ से भेजा गया था ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए, लेकिन वो उस जगह पहुंचे नहीं 30 दिसंबर 2023 को, और गैर हाजिर ही रहते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और जो 8वां समन सामने आता है, 8वां समन जो जारी किया जाता है 13 जनवरी 2024 को, उसमें पूछताछ जरूर की जाती है। बिल्कुल। तो ये पूछताछ पहली बार 13 जनवरी 2024 की जो तारीख थी उस दौरान होती नजर आई, लेकिन उसमें वो पहुंचे, लेकिन 22 जनवरी 2024 को गैर हाजिर रहते हैं हेमंत सोरेन। बिल्कुल। और उसके बाद से जो नवा समन है 22 जनवरी 2024 के, उसमें वो गैर हाजिर रहते हैं। 10वां समन जारी होता है 27 जनवरी 2024 को, जिसमें पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होती है। बिल्कुल। तो तारीख दर तारीख आपके सामने ये पूरी जानकारी। और देखिए सीएम हेमंत सोरेन सियासी सस्पेंस के रूप में नजर आता है। झारखंड में होगा सियासी खेला, ये सवाल लोगों के जहन में इस वक्त दौड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए सीएम सोरेन का प्लान बी जो है वो क्या है, वो भी हम एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि प्लान बी क्या कुछ इस सियासी उथल पुथल के बीच है। तो सीएम सोरेन क्या सरकार गिराएंगे, इस सवाल है। बिल्कुल। और क्या ये सरकार गिरेगी तो परिस्थितियां दूसरे रूप में क्या बनेंगे, विकल्प क्या? झारखंड में लालू राबड़ी मॉडल क्या एक बार फिर से लागू होगा, क्योंकि वहां पर बिहार में इस तरह का मॉडल पहले लागू हो चुका है। बिल्कुल। तो क्या पत्नी को पावर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा लगातार हो रही है। हालांकि कल्पना सोरेन के नाम को लेकर विरोध भी है। बिल्कुल। विरोध एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ पूछताछ से पहले महामंथन का दौर जो है वो जरूर नजर आया। एक एक करके तमाम विधायकों से उनकी राय भी ली गई, हस्ताक्षर भी कराए। देखिए उस महामंथन में पत्नी की मौजूदगी भी होती है। जब विधायकों के साथ, सत्ताधारी विधायकों के साथ नजर आते हैं तो उसमें पीली साड़ी पहने वो कल्पना सोरेन भी नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन सरफराज अहमद की सीट जो है वो खाली रह जाती है। भाई इस पर ज्यादा चिंता वाली बात नजर आई कि भाई सरफराज अहमद पहुंचे क्यों नहीं, उनकी सीट खाली क्यों रह गई। तो क्या वो असहमत है इन परिस्थितियों को लेकर? बिल्कुल। तो झारखंड में क्या सियासी खेला होगा, जो सरफराज अहमद की बात करें, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, गांडेय विधानसभा सीट खाली है और उसी सीट को लेकर के कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ाने की बात जो है वो भी कही जा रही। तो कई सियासी उठापटक है और इस बीच ऑप्शन तलाशने की कोशिश, प्लान बी की भी कोशिश बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर ये परिस्थिति इस वक्त क्यों बनी है। अब जिस प्लान की हम बार बार राहुल चर्चा कर रहे हैं कि अगर परिस्थितियां वैसी बन गई कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी परेशानी में आते हैं, वहां पर अब उन्हें अगर सत्ता का ट्रांसफर करना है तो किसके पास जाएगा?
तो उसमें दावेदारी के तौर पर सबसे आगे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा की जा रही है और कहा भी जा रहा है, कई विधायक ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम तो 200% उनके साथ हैं, लेकिन विरोध भी है। विरोध किसकी तरफ से? बिल्कुल, विरोध जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, वही विरोध कर रही है। वो कह रही है कि जो दुर्गा सोरेन जो दिवंगत उनके पति रहे, उन्होंने जेएमएम के लिए काफी कुछ किया और अब वो वक्त आ गया है कि सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी इस बड़ी बहू को भी मिले। बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर हटे, 10 संबंध हुआ, 10 संबंध में आप हाजिर नहीं हुए एक बार छोड़कर, और जब आपको दिल्ली में खोजा गया तो आप भाग गए। ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक दिन था। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक संविधान की कसम लिया हुआ मुख्यमंत्री ईडी के डर से भाग जाए बिना किसी सूचना के। मुख्यमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे अधिकारी को जवाब देना होगा कि मुख्यमंत्री 40 घंटे कहाँ थे, वो रांची कैसे पहुंचे दिल्ली से, ये जवाब तो देना होगा, मुख्यमंत्री को देना होगा और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी को भी देना होगा, क्योंकि राज्य की जनता एक एक पैसे का हिसाब चाहती है। बिल्कुल। तो राहुल देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि भाई 40 घंटा अच्छा खासा वक्त होता है, 40 घंटे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब रहता है, तो इसे लेकर के ये जानकारी तो देनी होगी कि आखिर इस 40 घंटे में आप थे तो थे कहां? बिल्कुल, और यही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। और इस बीच खबर ये भी है कि रांची में ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू है और इसे लेकर माइकिंग भी की जा रही है, जिसमें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहने की जानकारी लोगों को दी जा रही है। ईडी की पूछताछ से पहले रांची में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हैं, जायजा लिया है। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे और इसे लेकर धारा 144 जो है वो भी लगाई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास हो, राजभवन में और ईडी के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में ये जो माइकिंग है वो की जा रही है। इस वक्त देख सकते हैं कि माइकिंग जो है वो की जा रही है। धारा 144 के तहत ये पूरी माइकिंग जो है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है, जिसे आप भी प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री आवास के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, प्रवर्तन निदेशालय डोरंडा रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में ये निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस बीच किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलना या चलना सरकारी कार्य में तो देख सकते हैं ये जो माइकिंग है इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर की जा रही है और साफ तौर से जो लोग हैं उन्हें भी ये दिशा निर्देश है कि किसी भी प्रकार के जुलूस हो, आम सभा हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगी है। इस माइकिंग का जो आशय है वो इस वजह से है क्योंकि लोग भी जान सके, जो आम लोग हैं वो भी पूरी तरह से जान सके कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो प्रदर्शन है, जो जुलूस है वो करने की मनाही है। और इसे देखते हुए ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ये आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। लोगों को अवेयर करने को लेकर अब माइकिंग भी की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो ये पिछली बार की गलतियों से सीख के तौर पर देखिए राहुल नजर आता है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर के दायरे तक आप किसी तरह के का जुटान नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, किसी तरह के हथियारों के साथ नहीं पहुंच सकते हैं और एहतियाती तौर पर ये तमाम कदम जो है उठाए गए हैं। बिल्कुल, तो एहतियाती तौर पर तमाम कदम उठाए गए और अब 56 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चला है जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही है और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।